नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको साटन के सूट पर गोटा पत्ती का वर्क करके बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है ऑरेंज या केसरिया कलर का साटन का सूट और इस पर मैं आपको बड़ा गोटा जिसे लेफा कहते हैं वो, पतला गोटा, सितारे, सुई गट्टी आदि का प्रयोग कर इस पर हम गोटा पत्ती का वर्क करेंगे। ये देखिए, ये लेफा है या इसे आप चौड़ा गोटा भी कह सकते हैं। इस गोटे को हम लहंगे के नीचे किनारी पर लगाएंगे और पतले गोटे को हम कलियों के बीच में लगाएंगे। लेफा लगाते समय या कोई भी चौड़ा गोटा लगाते समय हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि उसको पहले जो लहंगे का गुणा है उससे थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए लगाएंगे। कपड़े पे आराम से लगाएं और फिर सुई धागे की सहायता से इसकी कच्चे टाके की तरह सिलाई कर दें। आप हमेशा गोटा लगाते हैं तब पूरे लहंगे पर एक साथ गोटा न लगाएं। आप एक कली पर पहले नीचे वाली सिलाई करें और फिर उसके बाद उसी कली का ऊपर वाली सिलाई पूरी कर दें। अगर आपने 8 कलियों का एक साथ गोटा लगाने की कोशिश की तो उस गोटे में या तो सलोटे पड़ जाएगी या वो गोटा कहीं ना कहीं से खिंच जाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी चौड़ा गोटा लगाएं, छोटा गोटा आप लगा सकते हैं पूरा एक साथ, पतला जो गोटा होता है वो, लेकिन जब चौड़ा गोटा लगाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि एक एक कली पर लगाएं पूरा गोटा। जैसे मैंने इसे एक कली पर देखी, पहले नीचे वाली सिलाई ले ली, फिर ऊपर वाली सिलाई ले ली। अब ये क्या बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इस कपड़े का हिस्सा हो, बिल्कुल चिपक के रहता है। इस तरह से आप 8 कलियों पे लगा दें और जब 8 कलियों पे पूरा हो जाए तब आप उस गोटे को कटिंग करके फोल्ड करके दोनों गोटों को आपस में मिलाकर सिलाई कर दें। इससे लहंगा और भी सुंदर दिखेगा। ये देखिए, सिलाई थोड़ी अच्छे से करें, ऐसा जॉइंट दिखाई नहीं देना चाहिए। दोनों गोटों के बीच का जो जॉइंट होता है, ये देखिए, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरह से ये देखिए, मैंने लेफा यानी चौड़ा गोटा लगा दिया है। अब मैं पतला गोटा लगाऊंगी। पतला गोटा मैं कलियों पे लगाऊंगी, जहाँ कलियों की सिलाई है वहाँ पर और उसके बीच में। मैंने स्केल ली है और पेन लिया है, 2 स्केल यानी 30 सेंटीमीटर, 15-15-30 सेंटीमीटर का मैं निशान लगा रही हूँ। जहाँ कली की सिलाई है उस सिलाई के ऊपर मैं 15-15 सेंटीमीटर के निशान लगा के पतला गोटा लगाऊंगी और 2 कलियों के बीच में मैं बीचों बीच में 15 सेंटीमीटर पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैं 15 सेंटीमीटर पर लेस लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने जहाँ सिलाई है वहाँ 2 स्केल का नाप लिया और जहाँ सिलाई नहीं है वहाँ 1 स्केल का नाप लिया है। अब ये मैं पतला गोटा है, इसको मैं इस तरह से लगा दूंगी और कली के ऊपर इस तरह से, यानी एक जगह 30 सेंटीमीटर, दूसरी जगह 15 सेंटीमीटर और ऊपर सितारा लगा दूंगी। मैं जहाँ सिलाई है वहाँ तो मेरा सीधा गोटा लग जाएगा, लेकिन जहाँ सिलाई नहीं है वहाँ सीधा नहीं लगेगा, तो मैं पेंसिल की सहायता से वहाँ एक लाइन खींच दूँगी। आप इसके लिए पेंसिल का ही इस्तेमाल करें, लाइन खींचने के लिए पेन का नहीं करें। आप चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे। फिर मैंने वह जहाँ निशान लगाया वहाँ से लहंगे के नीचे की तरफ तक पतला गोटा लगा दूँगी। पतला गोटा भी सेम वैसे ही लगेगा, पर ये गोटा पतला ज़रूर है, लेकिन इसके कच्चा टाका दोनों किनारों पे लगेगा। जो गोटा होता है इसके 2 किनारे होते हैं, दोनों किनारों पे आप आराम से लगाइए, धीरे धीरे छोटी सिलाई से दोनों किनारों पर ये सिलाई लगेगी। ये पतला ज़रूर है। अगर आपने एक सिलाई से इसे लगाने की कोशिश की तो जैसे आप इसे पहनेंगे तो ये क्या होगा, एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और इसमें सफाई भी नहीं दिखेगी। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसके दोनों किनारे पे सिलाई करनी है। ये देखिए, जब जो पूरा हो गया वहाँ काट दिया, काट कर आप इसे थोड़ा फोल्ड करके फिर टाका लें। अगर आपने किसी भी लेस को फोल्ड नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें जो प्लास्टिक का धागा वो निकल जाएगा और वो लेस पूरी खुल जाएगी। इसलिए हमेशा जब भी कोई भी गोटा ये फोल्ड करते हैं तो हमेशा उसको अंदर की साइड फोल्ड करके फिर क्लोज करते हैं या बंद करते हैं। अब मैं दूसरी तरफ सिलाई ले रही हूँ। ये देखिए, अब मेरी लेस पूरी लग गई है और मैं सितारा लगाऊंगी, जिसको फूल भी कहते हैं। इसे लगाना और गोटा लगाना ये सब मैंने अपने YouTube चैनल पर अलग से वीडियो बना के डाल रखे हैं। अगर आप वो देखें तो उसमें बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है कि आप किस तरह से गोटा चढ़ा सकते हैं और किस तरह से ये फूल पत्ती लगा सकते हैं। तो वो देखेंगे तो आपको लगाने में और भी आसानी होगी। ये देखिए, ये मैंने पूरा फूल लगा दिया। इस तरह से आप लहंगे पर बाकी फूल भी लगाइए। ये देखिए, जहाँ कली है वहाँ हमने लंबा लिया है और जो 2 कलियों के बीच में वो हमने छोटे लिए हैं 15 सेंटीमीटर के। इस तरह से पूरे लहंगे पर लगा दिए और ये देखिए लहंगा कितना सुंदर लग रहा है।
जो डिज़ाइन हमने लहंगे पर बनाई है सेम उसी डिज़ाइन और उसी पैटर्न से हम कुर्ती पर भी काम करेंगे। वही पहले बड़ा चौड़ा गोटा लेंगे, उससे पहले कुर्ती की किनारी पर लगा देंगे सुई और धागे की सहायता से। वैसे कुर्ती पर भी सेम वैसे ही लगता है जैसे लहंगे पर लगाया था हमने। आप जो कुर्ती का गुणा है उससे थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद इसे शुरू कर दें, यानी गुणे के ऊपर नहीं आना चाहिए ये गोटा, ये ध्यान रखें। कुर्ती और कांच लहंगे के गोटे में और कुर्ती के गोटे में सिर्फ इतना फ़र्क है कि कुर्ती के गोटे में कॉर्नर आते हैं, तो आपको 2 कॉर्नर अच्छे से तीखे बनाने होंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लें क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर तीखे नहीं हो तो गोटे का लगाने से गलत लगाने से उसका शो बिगड़ जाएगा या कुर्ती अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए आप इस तरह से बिल्कुल तीखा रखें, पहले उसे हाथ से सही कर दें और फिर सुई धागे से पक्का कर दें। आप जब भी चौड़ा गोटा लगाए तो एक चीज़ ध्यान रखें, आप ना तो कपड़े को खींचें ना ही गोटे को खींचें। सिंपल सा ढीले हाथ से कपड़ा पकड़ें और ढीले हाथ से उसके ऊपर गोटा रखते हुए उस गोटे को लगा दें। इस तरह से हम पूरी कुर्ती पर ये गोटा लगा देंगे। ये देखिए ये चौड़ा गोटा लग चुका है, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब हम इस गले पर भी गोटा लगाएंगे। मैंने ये गोटा लिया लेकिन ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है गले के लिए, तो मैंने क्या किया इसी गोटे को, क्योंकि पैटर्न हमें इसी गोटे का रखना है, तो इसी गोटे को मैंने फोल्ड करके यानी डबल करके लगा दिया। क्योंकि ये सॉफ्ट भी है, अगर ये कड़क होता तो ये चौड़ा डबल गोटा नहीं लगा पाते, लेकिन ये गोटा बहुत ही सॉफ्ट है तो मैंने इसे डबल करके इस गले पर लगा दिया। गले पर जब हम गोटा लगाते हैं तो एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें हर 4 अंगुल का गोटा लगाने के बाद उसे ज़मीन पर रखकर या हाथ लगाकर चेक करना पड़ेगा, ताकि वह गोटे पे सलवट नहीं पड़े, या गोलाई का गोटा है तो खिंच नहीं जाए। अगर गोलाई के गोटे को हमने हर थोड़ी देर में नहीं देखा तो उसमें खिंचाव आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये गोलाई है तो गोलाई में हर 4 अंगुल या 5 अंगुल आप गोटा चढ़ाएं, यानी 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में आप गोटा चढ़ाएं और उसे वापस ज़मीन पर रख कर ध्यान से चेक कर ले कि हाँ ये हमारा सही आया कि नहीं आया। अगर कहीं पर भी खिंचाव दिखे तो तुरंत उस गोटे को खोल कर दोबारा लगाएं। ये देखिए हम पीछे गोटा नहीं लगाएंगे, अगर पीछे गोटा लगाते हैं तो वो ये गोटा खिंच जाता है और वैसे भी पीछे वाला गोटा नज़र नहीं आता क्योंकि वहाँ बाल या चोटी आ जाती है। अब मैं पतला गोटा लगाऊंगी, वही सेम पैटर्न रखेंगे लहंगे वाला। वहाँ मैंने 15 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैं जो छोटे किनारी वाले हैं वो 10-10 सेंटीमीटर के लूँगी और सेंटर वाला है वो मैं 20 सेंटीमीटर का लूँगी। पेंसिल से लाइनें खींच दी क्योंकि मेरे को गोटा सीधा लगाना है, बगैर निशान के मैं सीधा नहीं लगा पाऊँगी इसलिए। और इस तरह से मैं ये छोटा वाला गोटा लगा दूंगी। इसे भी मैं दोनों तरफ से सिलूंगी और ऊपर स्टार लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से लगा के इसी से स्टार या फूल लगा देंगे। इसे इस तरह से तैयार हो गया, सुंदर कुर्ती तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब मैं कांचली है, कांचली में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ कांचली की सिलाई आ रखी है, जॉइंट है, वहाँ पर आपको 1 अंगुल छोड़ देना है, वहाँ पर आपको गोटा नहीं लगाना है। सबसे पहले चौड़ा गोटा ही लगाएंगे। वो गोटा इसलिए नहीं लगाना होता है कि कभी भी भविष्य में आप मोटे हो पतले हो, यानी कांचली को आपको ढीला करना पड़े या टाइट करना पड़े, तो यहाँ गोटा लगा हुआ होगा तो वो आपके टाइट नहीं हो सकती और नहीं लूज़ कर सकते आप उसको। इसलिए आप हमेशा इस जगह जहाँ जॉइंट है या सिलाई वहाँ 1 अंगुल की जगह छोड़कर फिर आप इसे गोटे को लगाएं। लगाने का वही प्रोसेस है। पहले आप जहाँ जहाँ कपड़े का गुणा आ रखा है उस गुणे को छोड़ते हुए आगे चलाएं। इस तरह से आप पूरी कांचली पर पहले चौड़ा गोटा लगा दें और फिर पतले गोटे की डिजाइन बना दें। सेम पैटर्न रखें, जो लहंगे में है वही पैटर्न कुर्ती में रहेगा और वही पैटर्न कांचली में रहेगा। ये इस तरह से देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरह से हम दोनों तरफ दूसरी तरफ भी टाका लगा के ये दोनों बाहें तैयार कर दी है। और इसके बाद ये पतला गोटा मैंने एक ही लगाया क्योंकि ये पतली है बाहें, तो एक ही गोटा इस पर सूट होगा। ये इस तरह से कांचली तैयार हो गई। देखिए अब मैं ओढ़नी को तैयार करूँगी। ओढ़नी को नॉर्मल पहले गोटा लगा देंगे जो हर ओढ़ने पे लगाया जाता है। उसके बाद वही
चौड़ा गोटा लगाएंगे जो लहंगे और कुर्ती कांसले पे लगाए और तुर्रा तार लगाएंगे। इस तरह से हम ओढ़नी को तैयार कर देंगे। सबसे पहले तो मैं ओढ़नी पर गोटा लगा दूंगी। ये गोटा नॉर्मली जो ओढ़ने पर लगाते वैसे ही आप इसे लगाना, फोल्ड करके लगाते हैं। देखिए अब मैंने गोटा पूरा लगा दिया ओढ़ने पर। और जिस जगह सिलाई लिया हुआ वह छोटा पल्ला होता है जो पटली में आता है और एक कंधे पर रहता है। अब उस छोटे वाले पल्ले पर हम ये चौड़ा गोटा लगाएंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे लहंगे पे लगाए तो उसी तरह से लगाएंगे, आराम से छोटे छोटे टाके लेते हुए। छोटे वाले दो पल्ले होते हैं, एक कंधे पर रहता है, उस पल्ले पर तो हम पूरे पे ये चौड़ी तार लगाएंगे, लेकिन जो पल्ला पटली में रहता है उस पूरे पे नहीं लगाएंगे। उसमें हम आधे से ज़्यादा जो पटली के अंदर जाएगा पल्ला, उस पल्ले पर ये चौड़ा गोटा नहीं लगाएंगे। तो डेढ़ पल्ले पर ये गोटा लगता है। ये छोटे वाले ओढ़ने के डेढ़ पल्ले पर ये गोटा लगेगा और गोटे पूरा लगने के बाद उस पर तुर्री तार लग जाएगी। ये देखिए, ये पटली वाला पल्ला है जिस पे देखिए मैंने छोड़ दिया पटली वाला हिस्सा, उस पर ये चौड़ा गोटा नहीं लगा। और ये कंधे पर रहने वाला पल्ला है तो इस पर पूरे पे ये मैंने गोटा लगा दिया है। अब मैं पहले फूल लगा दूंगी, क्योंकि तुर्री तार लगाने के बाद आप दूसरा गोटा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पहले मैं ये फ्लावर लगा दूंगी। ये आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी लगा सकते हैं। मैंने 4 पल्लों पर ही लगाए हैं, जिसमें से एक पटली पे आ जाएगा, तो 3 पल्लों पर मैंने इस तरह के फूल लगाए हैं जो लहंगे से मैच हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं तुर्रा तार लगा दूंगी। तुर्रा तार कैसे लगाते हैं इसका भी वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं। जो हम गोटा लगाते हैं ओढ़ने के चारों किनारी पे, उसी गोटे के जस्ट नीचे ये तुर्रा तार लगा के फिर कच्चा टाका ले लेंगे, तो ये उसके साथ लग जाएगी। ये देखिए पूरा तैयार हो गया ओढ़ना। तैयार होने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। आप भी अपने सूट को तैयार करिए गोटा पत्ती से। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए बिल्कुल नया और सुंदर बन गया, पोशाक की तरह दिखने लग गया है ये एक प्लेन सूट। आप इस तरह से कई काम कर सकते हैं इस पर, गोटा पत्ती, कुंदन और भी कई काम है जिसको करके आप अपने सूट को और भी सुंदर बना सकते हैं।